बहुत आवाज़ उठाई जा मतलब मैंने अपने तौर से मैं कह रही हूँ कि मैंने बहुत सारे पैगामात, बहुत सारी चीज़ें और बहुत पहले से लोगों को ये बताना शुरू किया था। ये मसाइल तो जैसे अभी हाईलाइट हुए या उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी बहुत पहले से इस पे बात कर रही है। और जैसे कि आप लोगों को भी पता है, मतलब अब क्या मैं तकरीर दोहराऊँ कि वैसे भी जो तीसरी जंग अज़ीम है वो पानी के ऊपर ही होनी है, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि जो यहाँ पर सिंध धरती के अपने आप को बेटे कहते हैं और हमेशा जब कोई इस सिंध के वसाइल काबिज़ होना हो या हथियाने हो, उसके लिए वो सिंध कार्ड इस्तेमाल हुआ जाता है। लेकिन इस वक्त सिंध का पानी जिस तरीके से बेचा गया है, और ये शायद कोई दुनिया का कोई पहला और अनोखा और आखिरी वाक़या होगा कि आबाद ज़मीनों को बंजर करके और बंजर ज़मीनों को आबाद करने का ये मंसूबा है बेसिकली। मैडम जी, इस पे जो बिलावल भुट्टो जरदारी में मजम्मत की है कि वफाक ने हमारे साथ ज्यादती की है और वफाक ने हमसे बगैर पूछे वफाक ने जब उसके ऊपर वाजिया बताया, लिखा हुआ है, और पीर साहब ने भी इसके ऊपर ज़ाहिर उन्होंने एक मुस्तनद उन्होंने बयान दिए कि जब उस पर जरदारी साहब के सदर पाकिस्तान के साइन है, तो क्या उनको नहीं पता था या कागज़ यहाँ पे रख के बोला कि वो चिड़िया और नीचे से काम हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं। तो जब वो वहाँ पर ख़ुद वो हैं, वफाक ने पैसे भी वो उसके वो कर दिए, जारी कर दिए, और 40,000 एकड़ ज़मीन आबाद भी हो चुकी है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका क्या होगा। एहतजाज कर रहा है, मेरे को खास और उमर कोर्ट में भी एहतजाज हो रहा है, लेकिन वो जो उनको मिलनी चाहिए थी अवामी अहमियत, वो मिल नहीं पा रही। उसकी क्या वजह है? अवामी अहमियत नहीं, अवाम को बेदार करने की अगर आप देखें तो अवामी बेदारी मुहिम है कि लोगों को समझ नहीं आ रही। मैं तो कराची वालों को भी बोल रही हूँ कि ये जब वहाँ पर पीछे से पानी नहीं आएगा तो कराची को जो नहर आती है, जो कैनाल कराची के लिए पानी आता है, कराची वालों के लिए पास भी पानी नहीं होगा। लेकिन इस वक्त ज़िम्मेदारी ज़्यादा हमारी इस तरफ के लोगों पर आयद होती है, क्योंकि कराची वाले तो वैसे ही पानी ख़रीद कर पी रहे हैं। हमेशा पंजाब पे इल्ज़ाम लगे रहेंगे पानी चोरी के हवाले से, कोई तो आप क्या सुने, ये मसला हल हो जाएगा। आप असली चोर का नाम ले लें और असली चोर के ख़िलाफ़ मुहिम चला लें तो ये मसला हल हो जाएगा। अब इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाना कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो इसमें बेनिफिशरी कौन है? अगर उसका नाम इस बेदारी मार्च में या आपकी सिंध की आवाम ले लेती है तो बड़ी अच्छी बात। आप लेना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम तो बोलते ही रहते हैं कि ये ना, मेरे ख्याल में इसमें नून लीग का कोई बेनिफिट है ना पीपल्स पार्टी का। SIFC जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, जो हमारी फ़ौज एक ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान के तहत यहाँ पर सरमायाकारी लानी है, लेकिन उसकी भी डिटेल नहीं पता कि वो सरमायाकारी क्या है। आया कि वो किसी दूसरे मुल्कों के लिए घास फूस उगानी है जहाँ वो अपने मुल्क में नहीं उगाना चाहेंगे कि पानी का लेवल नीचे हो जाएगा। मगर हमारे जैसे ऐसे हकूक़ तो है नहीं ना, हम तो इंसान, हमें कोई समझता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है। तो जो अपनी मार्च की, अपने जलसे जुलूसों की और अपनी चीज़ों की वो जो कहते हैं ना डायरेक्शन सही रखें तो मतलूबा नताज मिल जाएंगे। बाकी हवा में तलवार इधर करना उधर करना, इसका नाम लेना उसका नाम लेना, मुझे समझ नहीं आती। आज बड़े पीर साहब की बरसी भी है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने हमेशा एक ही बात कही कि मैं तो GHQ का आदमी रहा हूँ जी। वो बकायदा अपने आप को जनरल कहते थे। देखिए आप तो उसमें बैठे एक, आप मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब एक तंज को क्यों नहीं समझते थे आप लोग कि उस वक्त भी वो यही बताना चाह रहे थे कि जो हुकूमत है वो हुकूमत इन्हीं की है। आप समझ रहे हैं? आप शायद समझ रहे हैं कि ये मुदाखलत क्या अभी या कुछ चंद सालों में हुई है? ये मुदाखलत देखिए जी पहले दिन से थी। अब ज़्यादा बोलूँगी तो आप नहीं करेंगे। जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ज़ियारत भेजा गया था और गल सुनो, एम्बुलेंस का पेट्रोल भी ख़त्म सी, तब से मुदाखलत थी। मैडम एक और सवाल है कि ये जो पानी के लिए एहतजाज है तो काफ़ी ज़िम्मेदार बैठे हुए हैं यहाँ पर, मुझे ना कुछ कहें। नहीं, शर साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो जो हमारी उस तरफ के वो हैं, देखें ये बात मैंने अपनी मीटिंग में पीर साहब के सामने भी कही थी, और मुझे मतलब वो था कि बाढ़ आने के लिए ना कोई ज़िम्मेदार को मुसीबत हुई, ना उसको खाद के लिए मुसीबत होती है, ना उसका पानी का वारा बंद होता है। ये सारी अजाब और मुसीबतें जो आती हैं, वो जो बेचारा 3-4 एकड़ का ज़िम्मेदार है, वहाँ से शुरू होके ऑनवर्ड उससे पहले वो होती है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, साजबाजी कह सकती हूँ।
बहुत बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार हैं। हाँ जी, वो कोई भी नजर तबका आ रहा है आपको? वो सब क्या? फंक्शन का फ्यूचर नजर आ रहा है आपको? जीडीए में रहेगी? GDA जीडीए रहेगी या फंक्शन मुस्लिम लीग का कोई वजूद नजर आएगा दोबारा? नहीं, मुस्लिम लीग फंक्शनल तो है ही ना। अब तो GDA एक मुस्तकबिल देखें, अल्लाह करे अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए मुस्तकबिल का। वैसे भी अल्लाह मेरे को पता कितने फीसद आप पूरा उम्मीद है? आप कितने फीसद पूरा उम्मीद है? कितने फीसद। ये वाला चलता हुआ निज़ाम अगर पूरा कोलैप्स होता है, कोई नया निज़ाम आता है तो उसमें वो है। बाकी ये इसी यही वाला निज़ाम चल रहा है तो इतने पैसे तो ना मेरे पास है ना पार्टी के पास है कि हम इलेक्शन में सीट